ये घर पे कपड़े धो रहे थे। 12 दिन में कुछ नहीं हुआ तुमसे? अबे तुमने हमारी यूनिवर्सिटी बंद करा दी, हमारे हॉस्टल बंद करा दिए, हमारे बच्चों को तुमने खाने से परेशान कर दिया। अबे वो बच्चों को जब हमने उनसे पूछा कि हम तुम्हारे हॉस्टल बंद करने जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमसे आगे कहते हैं अरे हमारे जो आप हमारे माँ बाप हो, क्योंकि वो तो हमें यहाँ पर भेज दिया आपके आपके सहारे, आप हमें खाना देते हो, आप हमारी यहाँ की जरूरतें पूरी कर रहे हो, हम आपके साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? आप 1 दिन की नहीं 5 दिन की हड़ताल करो। 5 दिन की हड़ताल करने के लिए वो हम हमारा साथ देने को तैयार है, और आप 48 दिन से बैठे हुए, आपके दिलों में बिल्कुल रहम नहीं, आपके दिल में कोई मोहब्बत नहीं, आपके दिल में दर्द नहीं। अबे हम हैं एम्प्लॉय, अपनी नौकरी के लिए तो यहाँ पर आए हैं, रोजी रोटी के लिए आए हैं यहाँ पर, रोजी रोटी को डिमांड कर रहे हैं हम अपनी यहाँ पर। क्या हमने आपसे नया मांग लिया? आपने पूरी ताकत बेगम साहब को यहाँ पर अपॉइंट करने में लगा दी, हम अपनी नौकरी भी न बचाए, हम अपनी नौकरी भी न बचाए, हम अपनी नौकरी भी न मांगे। जो 20 साल से यहाँ पर हमने तहसील लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी लगा दी, फूल लगा दी अपने हमने। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप तुमने जो दिखाया है, ये हमारी हिम्मत नहीं, ये आप लोगों की यूनिटी है। ये जो गांधी, ये गांधी नहीं, आंधी। तुमने एक गांधी को देखा है, इस गांधी ने जो पौध लगाई है ना अभी, वो जिस दिन फसल बन गई तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी यहाँ पर इस वक्त में। कोई रिहान बनेगा तो कोई सकी बनेगा, कोई यहाँ पर अभी सकी बनेगा, सबकी क्वालिटी डिफरेंट। देखो मेरे जकी भाई बहुत शांत लेकिन वेरी प्लानिंग करने वाले, मस्त जबरदस्त प्लानिंग करने वाले आदमी, और गांधी तो आंधी है भाई। रिहान भाई जो दिल में है वो जुबान पे है उनके, सच्चा आदमी है बिल्कुल। बस मेरे दोस्तों, बातें तो बहुत है, करता रहूंगा, क्योंकि मैं तो जज्बाती आदमी हूँ, मुझसे नेतागिरी नहीं, मैं तो अपने दिल का दर्द बयान करता हूँ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से आप साथ हैं इसी तरह से साथ रहिए, इंशाअल्लाह ताला हमारा हक मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, इन्होंने हमारे 12 दिन लिए हमारे लोगों से, देखो हमारा बड़ा बिल, हमने 12 दिन दिए आपको, करके दिखाओ कुछ, पूरी रिजल्ट दे दी। आपने मीटिंग पे मीटिंग बुलाई, हम आपके यहाँ पास गए, हमने आपको रिक्वेस्ट की, हमने आपका हर कहना माना, ईसी में ले जाएंगे, ईसी में ले गए। ईसी में ले जाने के बाद में आपने क्या, भाई आप कमेटी बना दो, कमेटी बना दो, हमारे ऊपर हम नहीं कर पाएंगे, कमेटी जो डिसीजन देगी वही लेंगे। कमेटी ने डिसीजन दिया, वो भी हजम नहीं हुआ, उस पर भी तुम काम नहीं कर रहे हो भैया, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बाद में अब तुमने जो है ये स्पेशल ईसी बुलाई, वो भी 10 दिन बाद। अरे 15 में बुला लेते, 16 में बुला लेते। ये स्टाइल हमारे लिए कोई शौक नहीं है, ये शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल इसीलिए जरूरी है। तुमने तो इतना कमजोर समझा, जिस वक्त यहाँ पर हमने जो है अपना धरना लगाया तो मेरे रिहान भाई एक तख्त लेकर आए, वो बड़ा कमजोर था, ज्यादा लोग आते तो टूट जाता। फिर वसीम भाई ने अपना दिल दिखाया बड़ा, तो वो मजबूत वाला तख्त लेकर आए, पटले वाले, खड़े हो जाओ जितने लोग चाहो, अब नहीं गिरेगा। अब मेरे अजीज, अब आज के दिन जब ये आपकी बारी आई यहाँ इकट्ठा होने की, तो मेरे भाई, मेरे बड़े
मुस्लिम भाई और मेरा दोस्त जावेद, इन लोगों ने इस मंच को, इस तख्त को इतना मजबूत कर दिया कि अब इस पे 50,000 भी खड़े हो जाए तो टूटने वाला नहीं। तो मजबूती तो हम में और आ रही है दिन पे दिन। कोई ये नहीं है आपने हमें 48 दिन में कमजोर कर दिया, और 48 दिन में तो आपने इतना मजबूत कर दिया कि अब पूजा सीमेंट बन चुके हैं आज की डेट में। ठीक है भाई, मैं इसी के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का साथ चाहिए इसी तरह से। बहुत शुक्रिया नूर भाई, आपके जज्बातों को सलाम। अब इतनी जज्बाती स्पीच के बाद बड़ा मुश्किल होता है कि किसे बुलाया जाए। सर्टिफिकेट चाहिए थे, वो तमाम सर्टिफिकेट इन्होंने ही प्रोवाइड कराए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। साथियों, मैं बता दूं आपको कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मजमे को देखकर। मेरी नजरें वहां पहुंच नहीं रही है, भीड़ वहां तक है और लोगों के फोन आ रहे हैं। मैंने पता किया, फोन आ रहे हैं कि भाई हमारा डिपार्टमेंट खुल गया, खुलवा बंद कराओ, अपनी कमेटी भेजो। हमारी कमेटी पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड ले चुकी। अब आप बुज़दिल हैं, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मर्द तो यहाँ बैठे हैं, जैसे नूर भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरा भाई भी है ना। उन्होंने कहा मर्द तो यहाँ बैठे हैं, ये तो बुज़दिल हैं, इनका कुछ नहीं होना, ना कल होना था ना आज होना है। ये तो चमचे हैं, चमचागिरी करते रहेंगे। और सुन लीजिए जालिमों, सुन लीजिए जालिमों, तुम अगर हमारा हक नहीं दोगे तो ताकत तो आपने हमने बना दी है, हम हक छीन कर ले लेंगे। हक छीनना हमें आता है, हम कैसे हक को छीनते हैं। आप ना दोगे, हम आपके कैरेक्टर से भी निकाल कर ले लेंगे अपना हक। आज मैं बता दूं, ये जो मजमा है, ये जो भीड़ है, ये कोई शौक में नहीं आ रही है, ये कोई शौक में यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। ये अपना हक के लिए यहाँ बैठे। किसी को 20 साल हो गया, किसी को 40, कंफर्म नहीं हुए। आप लोगों का क्या मतलब है कि हम लोगों को 20 साल से टांग रखा है, जबकि ये है। क्या मैं कोर्ट भी कहता है कि भाई आप 1 साल का एक्सटेंशन दीजिए, किसी को किसी जगह पर कोई खाली है तो उसको खाली न छोड़िए, भर दीजिए। 1 साल में आप इंतजाम कर लीजिए। आप पर 20 साल में इंतजाम नहीं हुआ, आप पर 30 साल में इंतजाम नहीं हुआ, आप पर 34 साल में इंतजाम नहीं हुआ। आज हम इंतजाम आप नहीं करेंगे, हम आपसे लेकर रहेंगे। और आप हैं क्या, सुन लीजिए, आप जालिम लोग हैं, आप जालिम लोग कुर्सियों को थामे हुए हैं। इन कुर्सियों को छोड़ दीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है इन कुर्सियों पर बैठने की। और हमारे लोग काफी हैं, इन कुर्सियों पर बैठकर हमारा काम करेंगे। मैं उन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों को सलाम करता हूं, मेरे सलाम है उनको जिन्होंने आगे बढ़कर हमारा मुद्दा उठाया। मुझे खुशी है इस बात की। और मेरे कुछ नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के यहाँ भाई बैठे हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। उन लोगों ने हमें एहसास दिलाया कि हम टेम्परेरी हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे सलमान भाई हैं कि 31 और 36 क्या है।
हमें तो पता ही नहीं था कि 31-36 क्या है। 31 दिसंबर 2022 को जब हम लोग यहाँ मजमे में खड़े हुए थे, व्हाइट हाउस में थे, तब ये लोग मीटिंगें चल रही थी कि भाई इन लोगों का क्या काम किया जाए। तो हमारे लिए हमारे गर्दन पर छुरियां चलाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि इनको कॉन्ट्रेक्चुअल पे लाया जाए, 25,100 रुपए पर लाया जाए। लेकिन वही हमारे साथी सीनियर, मैं गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गांधी जी कहा कि जब तक मैं हूँ, जब तक दम में दम है, जब तक मैं हूँ, जब तक आप लोगों का बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं आपको कम से कम इतने गांधी पैदा कर जाऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी गांधियों से बच जाएगी। गांधी जी, आपकी लड़ाई, हम आपके साथ हैं, शाना पर शाना खड़े हुए हैं। और मैं बता दूं गांधी जी आपको, किसी भी हाल में आपको झुकना नहीं है। मैंने आपके वो आंसू भी देखे एम्प्लॉइज यूनियन पर, आपके आंसू जाहिर नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आपको जीत हासिल होगी, क्योंकि आपकी लड़ाई वो आपकी है और वो हमारे लिए आप लड़ रहे हैं। साथियों, मुझे दुख जब होता है या हमारा मंच लगता है, 48 दिन हो गए, 48 डेज से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन जालिमों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रार साहब, अगर आपके पास का नहीं है काम करना तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपकी कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत रजिस्ट्रार आएंगे। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारा हक छीने। हम लोग मुलाजिम हैं, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है। हम लोग शरीफ लोगों में गिने जाते हैं। सर सैयद रहमत का ये इदारा ये नहीं चाहता। सर साहब को जब दुख होता होगा, जब ये देखते होंगे कि देखिए मेरे इस चमन के बुलबुल यहाँ पर किस तरीके से परेशान हैं। भाइयों, हमारे ईसी के मेंबर, उनकी लड़ाई जारी थी। 2 दिन पहले मीटिंग हुआ, आपके खातिर वो लोग आए इस व्हाइट हाउस में, उन लोगों ने कोशिशें की और कोशिश उनकी कामयाब हुई। आप लोगों की कोशिशों की वजह से कल हमें एक एजेंडा मिला जो 23 तारीख की एसपीडी काउंसिल में रखा जाएगा और आपके हक के लिए उसमें कुछ डिसीजन आएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग घर में बैठ जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बता दूं आपको कि अपना जोश कम नहीं करना। आपको आते रहना है। कोई कुछ भी कहे, एक चीज और कह दूं, कल से हमारी कमेटी के पास फोन पर फोन आए जा रहे हैं कि साहब वहां चले जाइए, साहब वहां पर फोन कर दीजिए। वो लोग तो वहां एक खोल रहे हैं डिपार्टमेंट, और वहां पर क्या में चूल्हा जल गया, वो हॉल में किचन खुल गया, अम्बेडकर हॉल की किचन खुल गई। देखिए भाई, देखो तुम लोग बुजदिल हो, तुम लोग गए क्यों और आप लोगों ने ताला खोला क्यों? आप लोगों के अंदर चमचागिरी करने की आदत पड़ गई है। हम लोग अब एक फ्रंट पर आ गए हैं। कोई 4th क्लास नहीं, कोई ग्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है। जैसा मेरे भाई ने कहा, आने वाले टाइम में ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉय की जगह ओनली एम्प्लॉय रह जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं बता दूं और आपसे गुजारिश है कि आप लोग आते रहे, ये धरना जारी रहेगा जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं हो जाएंगी और हमारे हक में ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा। हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे, इससे पहले जाने का मतलब ही नहीं बनता। मैं एक शेर के साथ अपनी विदा लेता हूँ। गर तुझको गुरूर है सत्ता का,
गर तुझको गुरूर है सत्ता का, इस कदर तो हम भी तख्तों को पलटने का हुनर रखते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों, मेरी गुजारिश है आप लोग धरने पर भी रोजाना आते रहें, क्योंकि धरना कभी कभी खाली सा दिखने लगता है। हमारी ताकत आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया। खाली नहीं, बस थोड़ी सी लोग कम होते हैं। अल्लाह का शुक्र, धरना भर के चलिए। दूसरी बात यह है कि बहुत अभी मेरे भाई नूर ने कहा कि गांधी जी ने न जाने कितने गांधी कर दिए। भैया, एक गांधी बहुत है यहाँ के लिए। एक गांधी बहुत है, उसने नींदें उड़ा रखी हैं, अब दूसरा गांधी नहीं चाहिए। जब अगर ये फूल हो जाए तब दूसरा गांधी आए, एक गांधी बहुत है। दूसरी बात ये कहते हैं बार बार के, ये कहते हैं कि साहब 36 31 हमारी समझ में नहीं आया क्या है, तो मैं बता दूं आपको, 30 और 1 31 और 6 6 36, यही बात याद रख लो, बस यही दोनों चीजें हैं ये। महाराज, अब मैं इस कमेटी के 9 मेंबर कमेटी में से एक सिपाही आफाक अहमद अफ्फू को दावत दूंगा, जो डाइस पर तशरीफ ले आए। हमारा छोटा भाई भी है छोटा लेकिन बड़े बड़ों के कान काटता है, बहुत मेहनत है उसकी। और इसके लिए मैं एक शेर भी पढ़ दूं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें मंजिल नजर आती है फिर आसमानों में। आओ नामदू व सल्ले अला रसूल करीम, अम्मा बाद। साथियों, सबसे पहले मैं सर सैयद अला रहमा को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जो हमारे उल्टे हाथ पे सो रहे हैं। उनकी रूह को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। उल्टे हाथ पे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको झुककर सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इतनी भारी तादाद में आज हुआ है, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए हमारी बहनों की। इसके बाद मेरे जो सीनियर आए हैं, जो परमानेंट सीनियर आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जो इमाम की पूरी टीम बैठी है गजाली भाई के साथ, उनको मैं सर झुका के सलाम करता हूँ कि आज आप यहाँ पर आए और चांद लगाती है आपने। इधर मेरे नौजवान साथी, एलिवेटर साथी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाइयों को जो इस लड़ाई में मेरे साथ कर रहे हैं। साथियों, हमेशा मैं स्पीच देता हूँ, मेरी शुरुआत प्रॉक्टर ऑफिस से होती है, क्योंकि वहाँ का